हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अब आप लोगों का ये 9th क्लास का वीडियो है, ठीक है। और ये अलजेब्रा से रिलेटेड है और हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अलजेब्रा का जो हमारा टॉपिक है और ये हमारा किस बुक को लेकर के है, ये हमारी RS अग्रवाल ऑफ क्लास 9th, ठीक है। ये हमारा RS अग्रवाल क्लास 9th को लेकर के चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पहले फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा अलजेब्रा पार्ट, ठीक है। पूरा अलजेब्रा पार्ट जितना भी है हमारा क्लास 9th में RS अग्रवाल को ही लेकर के चलना है हम लोग। फर्स्ट हम लोग RS अग्रवाल को फुल्ली सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे NCERT पर, ठीक है। और फिर RD भी आगे सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्लियर। कौन सा टॉपिक है? फर्स्ट टॉपिक। और किसको लेकर के है? ये हमारा पॉलिनोमियल्स को लेकर के है, ठीक है। और चलो देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, आप लोग भी जानते होंगे, पॉलिनोमियल्स पढ़ते आए हैं अब तक, तो ये काफी इजी टॉपिक है हमारे 9th क्लास का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमारा कौन कौन से, फर्स्ट इसमें कुछ थोड़ी सी लैंग्वेजेस जैसे कांस्टेंट हो गए हमारे, वेरिएबल्स हो गए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गई, और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ इसकी डेफिनेशंस वगैरह हैं या थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट है, वो हमको रफली आना चाहिए। वैसे क्लियर करा दिया जाता है, जूनियर विंग में ये चीज़ क्लियर कराई जाती है, बट इसमें स्टार्टिंग से ही बेसिक को लेकर के चलेंगे कि आगे चैप्टर में कुछ भी ऐसा ना रहे जो चीज़ हमको क्लियर ना हो, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसमें बात करते हैं कांस्टेंट की, किसकी बात करते हैं? कांस्टेंट्स की, ठीक है। तो कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, ठीक है। और सेकंड हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की, ठीक है। तो सेकंड किसकी बात करेंगे? वेरिएबल्स की। तो कांस्टेंट हमारे होते हैं नॉर्मल न्यूमेरिक नंबर, ठीक है। जो हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं, जैसे सपोज 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, पाई हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे अगर कोई भी नंबर्स हैं हमारे, वो सब हमारे किस में आ जाते हैं? कांस्टेंट में आ जाते हैं। मीन्स हम लोग कह सकते हैं ऐसी कोई भी हमारी, ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं यूज हुआ हो, तो वो हमारे कांस्टेंट में आ जाते हैं। जैसे सपोज 2x+3 लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा कांस्टेंट क्या है? इसमें हमारा कांस्टेंट 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट यूज नहीं हुआ है। तो जो विदाउट अल्फाबेट लिखे होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? हमारे कांस्टेंट होते हैं, क्लियर। और अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स हमारे आते हैं जिसमें हमारे वेरिएबल्स मींस 1 वेरिएबल भी होता है, 2 वेरिएबल्स भी होता है, ठीक है, 3 वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वेरिएबल्स को लेकर के। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे सपोज 2x+3y+3z एक पॉलिनोमियल है हमारे पास fx, इसको लेट कर लिया fx, एक ये पॉलिनोमियल हो गई। एक fx पॉलिनोमियल को हमने लेट कर लिया 2x प्लस ऑफ y, क्लियर। और एक पॉलिनोमियल हमने लेट कर लिया 3x, ठीक है। तो जिसमें जितने अल्फाबेट वो उतनी ही वेरिएबल से रीड की जाएगी, क्लियर। जिसमें जितने अल्फाबेट हैं वो उतने ही वेरिएबल से रीड की जाएगी। तो अगर हम लोग इसमें देखते हैं fx के केस में, तो fx में हमारा 3x है ओनली, तो मींस सिंगल टर्म अल्फाबेट यूज हुआ है, तो ये हमारा 1 वेरिएबल है, क्लियर। और इसमें x एंड y 2 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, तो मींस हम कह सकते हैं कि ये हमारा 2 वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल है। और इसमें x y z मींस 3 अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, तो ये हमारा क्या है? 3 वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्लियर। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल हमने लिया है यहाँ पर 4x प्लस का 3y प्लस का 5x और प्लस का 6y, तो ये मत सोचना कि ये हमारा x जो है वो 2 टाइम्स है और y भी 2 टाइम्स है, तो ओवरऑल 4 वेरिएबल्स, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर x सिंगल टाइम हो या कितने भी टाइम्स हो, अगर x वो यूज हुआ है तो मीन्स हम लोग उसको यही एक सिंगल टाइम ही ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे 4x और 5x ये हमारे सॉल्व हो जाते हैं ना, 5 4 9x हो गया, और 6 और 3 9y हो गया, क्लियर। तो ये अब क्या हो गया? 2 वेरिएबल तो बनाया इसने, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होना, तो जितने अल्फाबेट उतने ही वेरिएबल्स हमारे बनाते हैं। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स की हमने बात कर ली है, और आगे देखते हैं, क्लियर।
चलो कांस्टेंट वेरिएबल्स के बाद हमारा आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या आता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे क्या कहलाते हैं कि जैसे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट। और जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं? वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से, किससे? कांस्टेंट और वेरिएबल के जो हमारे कॉम्बिनेशन है, जब ये दोनों कंबाइन होकर के और कौन से साइन, प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवाइड, ठीक है, तो इन साइंस के थ्रू कोई भी इक्वेशन बनाते हैं तो हम लोग वो कह सकते हैं कि वो हमारी किस में आ जाएगी? वो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y, तो ये हमारी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स है। तो इसमें ये तो दोनों ही हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स के थ्रू हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अगर यही हम यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस ऑफ 3y प्लस 2, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट भी हमारा इंक्लूड है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से विद द यूज ऑफ साइन प्लस, ठीक है, प्लस के साइन के यूज के थ्रू, या हम कह सकते हैं यहाँ माइनस कर दो तो भी ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगी। अगर यहाँ पर हम इसको इनटू में कर दें तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। या इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख दें 2x प्लस का y अपॉन 3, तो ये हमारा डिवाइड का केस बनेगा, तो ये भी हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगी। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं विद द हेल्प ऑफ द साइन, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीपल इनटू डिवाइड। ये तो सब आपको क्लियर ही है। तो इनकी हेल्प से कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से हमारा क्रिएट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, बस मस्ती से देखते रहो, कुछ भी नहीं है पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात कर ली। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अगर हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, किसकी बात करते हैं? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बता रखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने आप लोगों को बता रखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स हमारे अल्फाबेट्स जो कि नंबर्स के साथ यूज होते हैं। सपोज अब इसमें क्या कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल के साथ किसी भी पॉलिनोमियल को लिखना है। जैसे सपोज fx इज इक्वल्स टू, हमने लिख दिया 2x, और हमने मान लो यहाँ पर लिख दिया fx इज इक्वल्स टू 3y, और fx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, या यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हम लोग अपने आप से लगा सकते हैं। ठीक है, तो बस हमें ध्यान ये देना है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, या x का हो या y का हो या z का हो या फिर से x हो। क्लियर? तो ये हमारी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स के केस बनते हैं। अगर हमारे पास सपोज ये लिखा है 2x और प्लस ऑफ 3 माइनस ऑफ 3x, तो ये भी हमारा क्या है? वन वेरिएबल का ही केस है, क्योंकि वेरिएबल x ही यूज हुआ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं fx इज इक्वल्स टू 2x और प्लस ऑफ 3y, तो ये केस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने टू वेरिएबल्स का यूज कर लिया, और हम बात हमें किसकी करनी है? वन वेरिएबल्स, मींस ओनली वन अल्फाबेट। क्लियर है ना इतना? ठीक है ना? तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे आगे, देखते हैं क्या है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अगर पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स हो गया, या पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल, अगर मान लो हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स की, किसकी बात करते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स मींस 2x प्लस 3y प्लस 2। भाई ये कांस्टेंट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, x और y हमारे क्या हो गए? टू वेरिएबल्स हो गए, x और y। तो ऐसे इक्वेशंस हम लोग एग्जांपल के थ्रू टू वेरिएबल्स की भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज कितने भी वेरिएबल्स बोले जाए उतने अल्फाबेट लगा दो, कांस्टेंट का मन हो तो लगा दो या कोई बात नहीं, बट वो रीड क्या किया जाएगा? उतने वेरिएबल, जितने अल्फाबेट यूज होंगे उतने वही हमारे उतने ही वेरिएबल्स बनाएगा। बस आपको वेरिएबल्स क्लियर होने चाहिए कि क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारी बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? कि पॉलिनोमियल जो हमारी होती है वो पावर वाइज अरेंज होती है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं बाय डेफिनेशन कि पॉलिनोमियल, जैसे कि मान लो सपोज हमारे पास एक fx पॉलिनोमियल है।
ठीक है, वो कितनी है, x की पावर 4 प्लस ऑफ 2 23x क्यूब प्लस ऑफ 2, ये x क्यूब ले लो, इसको x स्क्वायर ले लो, माइनस ऑफ 3x माइनस 4। ठीक है, तो और हम लोग कह सकते हैं कि fx हमारा इसी का रिवर्स कर दो, तो 4 माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 23x क्यूब और प्लस ऑफ x की पावर 4। ठीक है, इसी को और करके लिख दिया। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में हमको ध्यान ये रखना है कि जो पावर्स हैं इसकी, ठीक है, तो जो हमारे वेरिएबल्स के ऊपर पावर लगी होती हैं वो अगर एक सिस्टमेटिक मैनर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में उनका अरेंजमेंट होता है तो उनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और जिसमें किसी किसी केस में हमारे क्या होता है कि जैसे सपोज यहाँ एक्स क्यूब लिख दिया, मान लो यहाँ पर एफ एक्स हमारी पॉलिनोमियल ये एक्स क्यूब लिख दिया और यहाँ पर एक्स लिख दिया, यहाँ 3x स्क्वायर लिख दिया, यहाँ -2 लिख दिया, तो ये हमारा रीअरेंज नहीं है ना, तो इसको पहले से हम लोग प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर और प्लस ऑफ x -2। ठीक है, तो हमको ध्यान ये रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारी क्या होती हैं। अगर हमारी पॉलिनोमियल्स की पावर वाइज अरेंजमेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं तो वो हमारी एक प्रॉपर मैनर में लिखी होनी चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो उनका या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग तो आपको आते ही होंगे। ठीक है, तो उनका अरेंजमेंट जो भी है हमारे पास, ठीक है, तो बस एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, वही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है पॉलिनोमियल की। क्लियर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा होता है बड़े से छोटा और असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये बड़े से छोटे x की पावर 4 से x की पावर 3 2 हुआ तो मीन्स ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर, और ये हमारा क्या हो रहा है, x है फिर x स्क्वायर तो मीन्स छोटे से बड़ा, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर है, तो देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ध्यान ये रखना स्टैंडर्ड क्या फॉर्म बनाता है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब हम लोग सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स कैसे क्लियर होगा कि कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है, केसेस देखना, आपको केसेस वाइज बताते हैं। तो फर्स्ट केस, हम केस वो बताएंगे जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 3/x स्क्वायर। ठीक है, सपोज ये पॉलिनोमियल है हमारा, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो कैसे क्लियर होगा, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऊपर देखो, पॉलिनोमियल है मींस उसका डिनोमिनेटर जो है उसको, जैसे कि मान लो सपोज अल्फाबेट्स हैं, जो x है, x स्क्वायर है या y स्क्वायर कुछ भी है, तो जो अल्फाबेट्स है हमको डिनोमिनेटर में हमको नहीं रखना है, हमको उसको कहाँ पर ले जाना है, न्यूमरेटर में। पहला काम तो तभी तो प्रॉपर पॉलिनोमियल हमारी बनेगी पावर वाइज। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x की पावर -2। ठीक है, यही तो आएगा, क्योंकि x की पावर हम लोगों ने ये रीड कर रखा है कि a की पावर m और अपॉन, सपोज ये हमारा 1/a की पावर m है। ठीक है, तो जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो पावर का जो साइन है वो इंटरचेंज हो जाता है, पॉजिटिव टू निगेटिव हो जाता है। अगर ये निगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, तो a की पावर -1 -m। क्लियर, तो ये चीज तो क्लियर ही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर जो केस हमारे निगेटिव पावर्स वाले बनाते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कहीं पर भी बनाए, केस सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर हमने लिखा है √2x स्क्वायर माइनस ऑफ √x और प्लस ऑफ 3। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो रूट में है हमारे पास, ठीक है, अगर हमारा जो वेरिएबल्स हमारे यूज हुए हैं अगर वो रूट के टर्म्स में लिखे हुए हैं तो वो भी केस हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल नहीं बनाता है। और थर्ड केस हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं वो केस हमारा होता है थर्ड केस। सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, और प्लस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3 कुछ भी है हमारे पास। तो इससे रिलेटेड जो क्यूब रूट में होते हैं,
जो वेरिएबल्स हमारे क्यूब रूट में है वो भी नहीं हमारे बनाते हैं, ठीक है। और केस फोर्थ ले लो हमारा, जो जैसे एक्स स्क्वायर की पावर फ्रैक्शनल सपोज 1/4 है, क्लियर, और यहाँ पर दिया है 2x का क्यूब -3, तो ये भी हमारे पॉलिनोमियल नहीं बनाते हैं, क्योंकि पावर अगर हमारी पावर फ्रैक्शनल केस में है तो पॉलिनोमियल नहीं बनाते हैं। अगर रियल में देखा जाए तो केस नंबर सेकंड और हमारा थर्ड और फोर्थ, ये तीनों केसेस एक ही बात बता रहे हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग रूट एक्स को देखते हैं, किसको देखते हैं, रूट एक्स, तो रियल में रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2। तो वही बात यहाँ पर भी बताई गई कि फ्रैक्शनल पावर जो होती हैं वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं बनाते हैं। यहाँ पर बात किसकी हुई क्यूब रूट की बात हुई, तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ एक्स की बात हुई, तो मीन्स इसका मतलब क्या है कि एक्स की पावर 1/3, तो ये भी केस किसका बना, फ्रैक्शनल केस बना पावर में एक्स की, तो ये भी नहीं बनाते हैं। और ये ऑलरेडी गिवन है हमें फ्रैक्शनल पावर एक्स की पावर 1/4, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, ये तीनों केस एक ही से रिलेट करते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव है वो भी नहीं बनाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब आप लोग इससे ये क्लियर कर लेंगे कि कौन पॉलिनोमियल होते हैं और कौन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। अभी जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरिएबल डिग्री, ठीक है ना, वेरियस डिग्रीज, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, ठीक है, कि पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो चेंज होंगी, तो उनको क्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी पॉलिनोमियल having 1 डिग्री, पॉलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री, ठीक है। तो पॉलिनोमियल अगर हमारी 1 डिग्री होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्लियर है बात। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री हो, उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, तो वो हमारी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाती है, क्लियर है बात। सेकंड केस अगर हम लोग इसका देखते हैं तो पॉलिनोमियल हैविंग 2 डिग्री, पॉलिनोमियल हैविंग 2 डिग्री, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसकी 2 डिग्री पॉलिनोमियल होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब आप लोगों ने रीड कर रखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देते हैं, ठीक है। थर्ड केस अगर हम लोग देखते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिग्री, पॉलिनोमियल हैविंग 3 डिग्री, तो 3 डिग्री वाली हमारी क्या कहलाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्लियर, ठीक है। तो ध्यान देना, जो 3 डिग्री है हमारी वो हमारी क्या कहलाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 डिग्री, ठीक है, 4 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर। बाई इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको 2 नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गई 4 डिग्री पावर की बात। 4 डिग्री तक ये एक्सप्लेन किया गया है, तुम्हारे 9th में इतना ही बताया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, एंड 3 डिग्री पॉलिनोमियल इज क्यूबिक, एंड 4 डिग्री पॉलिनोमियल इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है इतना। तो ये पॉलिनोमियल्स की बात हो गई हमारी, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। जैसे सपोज फॉर लीनियर, अगर हम लोग बात करते हैं लीनियर के लिए, ठीक है, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल,
तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एफ एक्स मीन्स हमारे पास होना चाहिए 2x प्लस 3 या 2x हो जाए या 2y प्लस 3 हो जाए। मीन्स जो अल्फाबेट यूज हुआ है, जो हमारे वेरिएबल्स यूज हुए हैं इसमें, तो उनकी पावर्स जो है वो हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। अगर हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू लेते हैं, सपोज 2x² प्लस 2 ले लिया, या हमने ले लिया 3x² प्लस ऑफ 2x माइनस 2। तो इसमें क्या है, ये 2x² प्लस 2 और 3x² और प्लस 2x माइनस 2, तो ये दोनों हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के केस हैं। मीन्स हमको देखना क्या होता है, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो रियल में इसमें हमको देखना क्या होता है, इसमें हमको हाईएस्ट पावर को देखना होता है। कौन सी पावर, हाईएस्ट, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है हमारी इसमें, उसी को हम लोग रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको नेम देते हैं कि वो हमारी क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है। क्लियर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, यहाँ पर भी 2 है, तो मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारा क्या आता है, जैसे सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस प्लस का 2x माइनस 3। तो यहाँ पर हमको क्या देखना, हाईएस्ट पावर से हमको मतलब है, जरूरी नहीं है x² x का टर्म होना चाहिए, नहीं, हमको वेरिएबल की पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की डिसाइड करती है कि हमारा पॉलिनोमियल कौन सा है। तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो मीन्स हमारा पॉलिनोमियल क्यूबिक है। या हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 3y³ प्लस का 3y² माइनस का 3y और माइनस 5 है। तो इसमें भी हाईएस्ट पावर को ही देखनी है जो कि 3 है हमारी, तो ये क्या बनाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाएगी। ठीक है। अब लोग बात कर लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर लेते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस आपके माइंड में आ गया होगा, बाई क्वाड्रेटिक मींस पावर 4। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जैसे मान लो सपोज एफ एक्स हमने ले रखा है 2x की पावर 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस प्लस ऑफ 3x माइनस 5। ठीक है, तो यहां से यहां तक। तो इसमें हमको क्या देखना है, वेरिएबल की पावर देखनी है। किसकी पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। तो हमको ध्यान कहां पर देना है, हाईएस्ट पावर पर ही ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें क्यूब और x² का भी टर्म हो सकता है, तो उससे ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये क्यूबिक भी है क्वाड्रेटिक भी कुछ भी। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है, तुमको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। जिस केस में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो ये डिसाइड कर देगा कि हमारा पॉलिनोमियल ये कौन सा है। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, तो वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 4 है। तो मींस ये हमारा क्या केस बनाएगा, ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस बनाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस बनाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे ये सब। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है इसमें। बस इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, वो खत्म हो जाए, इसके एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको देख लो और बुक्स का ध्यान रखो। जिसके पास बुक नहीं है तो वो बुक इशू कर ले कहीं से या किसी से ले ले। ठीक है, और उसको बुक मीन्स RS अग्रवाल बुक कैसे भी करके अरेंज कर ले। ठीक है, क्योंकि अरेंज कर लो, विदाउट बुक इसको फिर पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ वर्क देंगे आप लोगों के लिए तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्लियर है, तो इससे अच्छा है कि बुक इशू कर लो या कहीं से भी किसी से ले लो, इसके बाद ही ये सब स्टार्ट करो। और ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है 9th को लेकर के, जो कि टॉपिक पॉलिनोमियल के ऊपर बना रखा है। क्लियर, तो आई थिंक जितना बताया उतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे इसके हम देखते हैं क्या है इसमें। अब हम लोग इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल। किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म इन पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल। क्लियर, तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या ध्यान देना है, अगर हमारे पास 1 टर्म है, कितने टर्म है, 1 टर्म। ठीक है, तो 1 टर्म हमारा कहलाता है मोनोमियल। क्या कहलाता है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, वो मोनोमियल कहलाएगा। फॉर फर्स्ट
मतलब वन टर्म के लिए मोनोमियल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं 2x हो गया, 3y हो गया, 5z हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, सिंगल हैं, ठीक है। तो ये मोनोमियल का केस बनाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं टू टर्म की, किसकी बात करते हैं, टू टर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। तो टू टर्म्स का केस जो होता है वो हमारा बनाता है बाइनोमियल। क्या बनाता है, बाइनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल या बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। बाइनोमियल पॉलिनोमियल का केस बनाता है। और जो हमारे थ्री टर्म्स होते हैं, थ्री टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो थ्री टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल ऑफ, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल की बात हो गई। तो ये तीन ही केस है हमारे, किसको किसको लेकर के, वन टर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो कि हमारा कहलाता है मोनोमियल पॉलिनोमियल, क्लियर। टू टर्म, ठीक है, ये हमारा फॉर ये तो इसके एग्जांपल्स हो गए मोनोमियल के। अब हम लोग बाइनोमियल के अगर एग्जांपल देखते हैं, टू टर्म्स का केस है तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल देख लो, तो बाइनोमियल में टू होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये टू टर्म है, 2x और +3 टू टर्म हो गए, या इसको 2y + x भी लिख सकते हो। टू वेरिएबल्स में है, बट मेन क्या है, टू टर्म्स। वेरिएबल्स कितने हैं वो मायने नहीं रखता है, हमारा टर्म्स मायने रखते हैं कि सिंगल और टू। तो इसमें टू टर्म्स हो गए, ये भी टू टर्म्स, और ऐसे ही टू टर्म्स कितने भी ले सकते हैं। यहाँ पर ट्राइनोमियल का केस है, तो इसमें अगर हम लोग एग्जांपल लिखना चाहें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे 2x³ -2x और +3। तो ये कितना, फर्स्ट सेकंड थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्या हो गया, कितने टर्म्स हो गए इसमें, 3। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। और हम लोग कह सकते हैं 4y³ -2y -3, तो इसमें भी कितने हो गए, 3 टर्म्स हो गए। तो ये भी हमारा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। तो मोनोमियल पॉलिनोमियल और बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ये सब आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और जिसको इसमें नहीं कुछ क्लियर हो रहा है तो वो हमें कमेंट के थ्रू बता सकता है। और अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग इसको बुक में देखिएगा, सब कुछ प्रॉपर वे में गिवन है, ठीक है। तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं कहीं कहीं पर किसी में भी डाउट होती है तो आप प्लीज कमेंट करिए, और कमेंट के थ्रू हम आपको उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा मत करिए कि जैसे अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको बताना है और हमको भी आपको एक्सप्लेन करना है, क्लियर। तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इनमें कुछ भी नहीं है। और बुक आप लोगों के पास होगी तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात कर लेते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में हम लोग एग्जांपल के थ्रू बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस ओनली नंबर, कोई भी नंबर होगा वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्लियर है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं है हमारा, ठीक है। और इसके बाद क्या है हमारा इसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या आता है, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में हमारा क्या होता है कि एक हमारे पास सिंगल टर्म ही होना चाहिए, सिंगल टर्म, कितना, सिंगल टर्म होना चाहिए, और वो भी जो सिंगल टर्म होगा वो भी जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए, जीरो, ओनली जीरो, ठीक है। तो वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनाता है। और अगर ये हमारा जीरो नहीं हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये तो हमारे कांस्टेंट आ गए ना, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाएगा। बट जो जीरो है, स्पेशल जीरो के लिए जीरो पॉलिनोमियल बोला गया है। जीरो हमारा कांस्टेंट में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि जीरो अगर किसी के साथ भी लगा होगा तो उसका मतलब क्या है कि वो 2x ही लिखा है, ठीक है। तो जीरो के लिए स्पेशल केस जीरो पॉलिनोमियल का ये बताया गया है, ठीक है। तो सिंगल टर्म होएगा हमारा, और वो भी क्या होगा, जीरो ही होगा, तो वो हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। चलो जीरो, अब ये इसकी जितनी भी थ्योरी थी वो क्लियर हो गई होगी आई होप। इसके बाद अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर,
ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज के सम्स भी देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक्स तो इसका हमने आप लोगों को बता रखा है कि इसका बेसिक क्या है। तो पॉलिनोमियल का बेसिक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमारी आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 2A है। ठीक है, आर एस अग्रवाल से चलो देखते हैं एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज है हमारी कितनी 2A। क्लियर। तो 2A में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, कि जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं वो कौन सी पॉलिनोमियल हैं और कौन सी नहीं। आप लोगों को याद होगा हमने बताया था कि कौन सी पॉलिनोमियल्स नहीं होती हैं, तो जिसकी पावर निगेटिव हो, ठीक है, वो नहीं होती है हमारी पॉलिनोमियल। ठीक है, और जिसकी पावर फ्रैक्शनल पावर हो या रूट में टर्म लिखा हो, हमारा वेरिएबल जो है रूट में लिखा हो, या वेरिएबल की पावर निगेटिव हो, या वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल हो, तो ऐसे केसेस हमारे पॉलिनोमियल नहीं बनाते हैं। तो इसमें वही बताना है। ठीक है, और इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, और हमें इसमें हर केस में पॉलिनोमियल की डिग्री भी बतानी है कि कौन पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है। तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है हमारी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही हमारी डिग्री सिलेक्ट की जाती है। क्लियर। देखते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट केस है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट केस इसका कह रहा है x की पावर 5 माइनस ऑफ 2x का क्यूब और प्लस ऑफ x और प्लस ऑफ √3। तो आप लोग देखो इसको कि ये पॉलिनोमियल है। देखो इसमें पॉलिनोमियल ना होने के केसेस दिमाग रिमाइंड करो क्या थे। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नहीं है। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, नहीं है। वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए या क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल। तो यहां पर लिख देना दिस इज द पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अच्छे से। दिस क्वेश्चन, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। हमने आपको बता रखा था कि जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है, कौन सी डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री, वही हमारी डिग्री सिलेक्ट की जाती है। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारी 5 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 5। क्लियर। तो इसके बाद सेकंड केस भी है जो भी हमारा y3। अब कुछ ओरली देख लो क्योंकि इसमें लिखने से कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं। जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो वो आपको हम बता देंगे। सेकंड केस है y3 प्लस ऑफ, आप लोग बुक में देखिए अपने, y3 प्लस √3y। तो मीन्स इसमें भी ये भी हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री हो जाएगा क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 3 है। और जो रूट में है वो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल हमारा रूट में नहीं है। समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है y3, सेकेंड केस है हमारा, वो कह रहा है कि y3 और प्लस ऑफ √3y, यही तो है हमारा सेकेंड केस। क्लियर। तो सेकेंड केस में ये ध्यान देना है कि इसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। ठीक है, तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। और यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें कांस्टेंट टर्म रूट में है, वेरिएबल हमारा रूट में नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल हमारे रूट में नहीं, कांस्टेंट टर्म रूट में रहे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझना कि कांस्टेंट रूट में है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वेरिएबल रूट में होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री बोल सकते हैं इसको हम। क्लियर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। कह रहा है थर्ड भी वैसा ही है, सेम 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा। और फोर्थ केस 100 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिफ्थ केस में भी पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केस 6 की। क्लियर। केस 6 में हमारा क्या कह रहा है, केस 6 में कह रहा है x की पावर -2 और प्लस ऑफ 2x की पावर -1 और प्लस ऑफ 3। क्लियर। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं, हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल्स की पावर अगर हमारी निगेटिव होती हैं, वेरिएबल्स की पावर निगेटिव होती हैं तो वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो ये भी निगेटिव है पावर, ये भी निगेटिव है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो जब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसकी कोई भी डिग्री हम लोग मेजर नहीं कराएंगे। क्लियर है बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हम लोग इसका पार्ट 6 की बात करते हैं। ठीक है ना। इसके अगर पार्ट 6 की बात करते हैं
तो पार्ट 6 में हमारा क्या आएगा, पेज यार उड़ रहा है, पार्ट 6 में हमें 1 गिवन है, ठीक है। तो 1 भी हमारा एक पॉलिनोमियल ही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, आपको बताया था हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल में 1, 0 पॉलिनोमियल 0 बताया था ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इसमें डिग्री की बात करें तो डिग्री जैसे 1 को अगर हम लोग मेजर करते हैं 1 को, तो 1 हमारा क्या है, 1 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। 1 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें हम इस केस में 1 को ये तो बोल सकते हैं कि 1 इज अ पॉलिनोमियल। और अगर इसकी डिग्री की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिग्री, तो इसमें 0 डिग्री का मेजरमेंट होगा, क्योंकि डिग्री वेरिएबल्स के थ्रू इंडिकेट की जाती है, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, 0 डिग्री हो जाएगी। ऐसे ही हमारा केस 8 है, ठीक है। तो ये भी, अब केस 9 को देख लो, केस 9 हमारा क्या कह रहा है, केस 9 एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने बताया था कि पॉलिनोमियल को अरेंज करने के लिए वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं रखने हैं, हमको वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में ले जाना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस ऑफ 2 एक्स की पावर -2 हो जाएगी हमारी, और हमें इससे क्या मिलेगा, एक्स की पावर निगेटिव मिल गई, तो मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है बात। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी मेजर कराने की कोई भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ऐसे ही 10th वाला केस 10th में हमको क्या बोल रहा है, केस 10th में कह रहा है क्यूब रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8। तो 8 इज द कांस्टेंट और क्यूब रूट ऑफ 2 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो वेरिएबल हमारा नॉर्मल लिखा हुआ है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, और इसकी डिग्री कितनी होगी हमारी, इसकी डिग्री होगी 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है बात। और इसके बाद 11th केस कह रहा है 1/2x स्क्वायर। तो वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, इसको ऊपर ले गए तो x की पावर -2 पावर निगेटिव हो जाएगी, जब ये डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर ट्रांसफर हो गया और अपॉन 2 और पावर निगेटिव हो गई, मींस ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है बात। और जब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो ये कोई भी डिग्री मेजर नहीं कराएगा। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, पहले रफ कर ले थोड़ा सा, चला अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 12th। क्लियर। 12th पार्ट में हमको क्या कह रहा है, 1/√5 है हमारे पास, और क्या है, x की पावर 1/2 और +1। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कैसी है, फ्रैक्शनल पावर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और डिग्री अगर लिखना हो तो 0 लिख दो या मत लिखो उसको, जब पॉलिनोमियल नहीं है तो बात ही इसकी खत्म हो गई। और ऐसे ही हमारा 13 केस है, वो भी पॉलिनोमियल है और हाईएस्ट डिग्री 2 है, ठीक है। आप लोग देख लेना, इजी है। और अगर हम लोग 14 की बात करते हैं तो 14 केस हमें गिवन है x की पावर 4 माइनस ऑफ 3 x की पावर 3/2 और प्लस ऑफ x -3। क्लियर। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट डिग्री हमारी इसकी है 4, और इसकी फ्रैक्शनल पावर है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर कैसी है, फ्रैक्शनल, और जिसकी फ्रैक्शनल पावर होती है वो पॉलिनोमियल नहीं बनाता है हमारा। ये चीज हमको क्लियर है पहले से। और लास्ट वन इज 15 पार्ट, 2x ऑफ क्यूब और प्लस ऑफ 3x ऑफ स्क्वायर प्लस ऑफ √x -1। क्लियर। तो यहाँ पर देखो x वेरिएबल हमारा किसमें है, रूट में, और वेरिएबल रूट में होता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनाता है। क्लियर है बात। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हो रही है ना बात आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर √x है, ठीक है। तो जो रूट में टर्म है हमारा, तो वो क्या है, पावर फ्रैक्शनल बनाएगा, बताया भी था आप लोगों को। तो जो फ्रैक्शनल पावर है वो पॉलिनोमियल नहीं बनाती है, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है। पार्ट फर्स्ट हमारा जितने भी पार्ट थे इसमें वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग, आई होप आपको समझ में आया होगा पार्ट फर्स्ट। और वीडियो इसमें हमने पॉलिनोमियल्स का बेसिक आप लोगों को बताया है, इस वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है। तो इसके आगे जितने भी पार्ट हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी 2A फ्रॉम RS अग्रवाल बुक,
तो इसको हम लोग प्रॉपर वे में नेक्स्ट वीडियो एपिसोड सेकंड में इसको प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी, जितना भी हमने इसमें आपको बताया है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। और अब इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं बचा है, और हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसको खुद से ट्राई करिएगा एक बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वही कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा, और 2 एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप एक बार ट्राई करिएगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगा लेंगे उतने लगा करके रखिएगा, और बाकी हमको तो बताना ही है, हम तो पूरा अपना कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वही ड्रॉप करेंगे। तो एपिसोड सेकंड में इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली बताएंगे, और इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे अगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो वो भी आपको इसी में बता देंगे, और इसके बाद इसकी सेकंड एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुई होगी, एपिसोड फर्स्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर आपको इससे कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। और आगे जो भी वीडियो बनाएंगे एपिसोड सेकंड में आगे कोर्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।